क्या ख्याल है इंडर आज चली गई हैं? मैं तो शर्मिंदगी से उन्हें आज कॉल भी नहीं कर सकी। और उन्होंने भी तुम्हें कॉल नहीं की, कहीं तुम परेशान ना हो जाओ। हेलो रिशाद, कैसे हो? हनी तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, हिलमी के साथ बैठी हूँ। तुम बताओ ट्रिप कैसा जा रहा है? हाँ बहुत अच्छा है। और सुनाओ तुम कैसी हो? कुछ खास नहीं। वो बेवकूफ मुनीर मुझे फोन करता रहता है, उससे कहो कि कम से कम मेरा यहाँ तो पीछा छोड़ दो। मैं यहाँ एक लम्हे के लिए भी उसकी आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो यहाँ नहीं है, इंटेलिया भाग गया है। उससे हमें क्या, वो जहाँ भी जाए जहन्नुम में जाए। उसने हम सबको बेवकूफ बनाया है। वो एक शादीशुदा औरत में कैसे दिलचस्पी ले सकता है? अजीब बेवकूफ है। मुझे अभी भी इस बारे में सोचकर गुस्सा आता है। बेवकूफ कहीं का। मुझे मजीद इस बारे में बात नहीं करनी, क्योंकि तुम खुद भी। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे इन चीजों से क्या लेना देना? मेरा मतलब है कि तुम खुद भी इतने मासूम नहीं हो। यू शुड बी द लास्ट पर्सन जो इस मौजू पे बात कर रहा है। परिहान प्लीज मुझे उसके साथ कंपेयर मत करो। तुम किससे कह रहे हो? तुम्हें भी अपने अल्फाज पर गौर करना चाहिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम अपने भाई का दिफा कर रही। मैं किसी की वकालत नहीं कर रही, क्योंकि तुम में से कोई इस लायक नहीं है। ये बहुत शर्म और जिल्लत की बात है। हाँ मैं मानता हूँ। तुम खुद भी इतने पारसा नहीं हो, तो एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं। बस हमें खामोशी से ये दिन गुजारने दो। रेहान देखो कौन आया। ओके मुझे माफ कर दो, मैं माफी चाहता हूँ। बच्चे आ गए हैं, मैं बंद करती हूँ। और मिस्टर तुरानर? नहीं, वो नहीं आए। ठीक है माय डियर, ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूँ। वेलकम बच्चों। कैसी हैं आप? तुम्हारे डैड सलाम कह रहे थे। तुम्हारे पेरेंट्स चले गए? जी वो चले गए। हमने सोचा कि हम आपसे मिलने चले आए। मुझे बहुत शर्मिंदगी है। आपने कुछ गलत नहीं किया। तुम लोग खड़े क्यों हो आखिर? हम लोगों को दोस्तों से मिलने के लिए जाना है। मैंने तो सोचा था हम इकट्ठा बैठ के खाना खाएंगे। बिल्कुल। तो फिर ठीक है, मैं नीचे जाके उनसे कहती हूँ हमारे लिए खाना लगाए। ठीक है। नहीं मॉम, हम बाहर से खा कर आएंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। बिल्कुल ठीक कहा। वुराल की कोई खबर है? हाँ, उसके बाप से बात हुई थी, उसने कहा वो जल्द घर आ जाएगा। वुराल तुम बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाओ, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। खुद पर जुल्म ना करो मेरे बेटे, ठीक है? मुझे बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो? क्या पता कि मैं तुमसे मिलने तुम्हारे पास आना चाहूं? ठीक है। बाबा, अल्लाह हाफिज। तुम ऐसे ही जा रहे हो बगैर सामान के? ठीक है, ले लेता हूं। वुराल, मैं सिर्फ तुम्हारी ही वजह से जिंदा हूं। तुम्हें पता है ये बात, बहुत अच्छी तरह जानते हो ना? अल्लाह हाफिज। तुम देखना 1-2 महीने में हमारा बाग हरा भरा हो जाएगा। हर तरफ रंग ही रंग बिखरे हुए होंगे। फिर मिसेस बेहन देखेंगी कि हमारा बाग उनके बाग से ज्यादा अच्छा है। राइमी ने भी हमारी बहुत मदद की। हाँ, मैंने भी आज इनकी मदद की। That's good. शेड के पीछे मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है, वहाँ पे हम टमाटर और मिर्चें उगा सकते हैं। तरबूज भी उगाएंगे हम तुम्हारे लिए। सिर्फ हमने घर के उस बाग को बहुत खूबसूरत बनाया। तुम देखना वो कैसे किराया बढ़ाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई। आप देख लेना, मैं आपको बता रही हूँ। तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? जॉब पे मसला हुआ है? नहीं। तो फिर चेहरा क्यों उतरा हुआ है?
बाद में बात करेंगे। क्या हम सालगिरह स्कूल में मनाएंगे? तुम अगस्त में पैदा हुए थे, उन दिनों स्कूल बंद होता है ना। लेकिन अली ने सालगिरह स्कूल में मनाई थी। हम तुम्हारी सालगिरह बाग में मना सकते हैं और सहन को शानदार तरीके से सजाएंगे। हाँ बिल्कुल, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं। कौन सी अगस्त? 8। मेरा बेटा लियो है, शेर है, शेर। तुम्हारा ज़ोडिएक साइन क्या है करीम? पता नहीं। एरीज, एरीज है इसका साइन। इसकी सालगिरह भी आने वाली है। कब है? 14 अप्रैल को। बस करीब ही है। हाँ, करीम की भी तो सालगिरह करीब है, हम वो भी तो बाग में बना सकते हैं। फातिमा गुल अपने शौहर के लिए मजेदार सालगिरह के केक बना सकती है। मैं अपनी सालगिरह नहीं मनाता। इस साल तो तुम मनाओगे, तुम दोनों मना सकते हो। आपा, बाग में दोबारा केमिकल छिड़कने की हमें जरूरत है क्या? नहीं नहीं, जो है हमारे पास वही काफी है। बाद में सुनूंगा। क्या बात है, तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं। हाय क्रिस्टन। हाँ, वही दोस्त। डिड यू कम? I just got in my hotel room now. Welcome. Thanks. Where are you? When can I see you? When are you starting your work? Actually, we are beginning tomorrow. Why don't you come and take a look? Of course, sure. Talk to you later, huh? I got it. It's okay. तुम्हें ड्राइविंग के बजाय कोई इंग्लिश कोर्स करना चाहिए। मेरा मतलब है तुम्हें अपनी तरजीहात का तयन करना चाहिए। Sure. कहाँ I'll जा call रही you हो? tomorrow in the morning. वॉशरूम जा रही हूँ। मुराद, तुम्हें भी चलना है ना? मैं भी साथ चलूं क्या? नहीं, रहने दे। वो बच्ची नहीं है, अपना रास्ता तलाश कर सकती है। हाँ फिर ठीक है। See you tomorrow. Bye. हाँ, तो क्रिस्टिन क्या कहती है? वो यहाँ आ चुकी है, हम इस बारे में कल बात करेंगे। ओके, चलो ठीक है। क्या वॉशरूम गई है फातिमा गुल? हाँ, वो अकेली जाना चाहती थी, मैंने कहा ठीक है। वुराल, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगी। जानती हूं तुम्हें मुझ पर कितना गुस्सा है, अंदाजा है मुझे इस बात का। कम से कम आप इतना तो जानती हैं। अच्छा है। मैं खुद को क्लियर नहीं कर रही। अच्छी तरह समझती हूं जो मुझसे हुआ। मैंने गलती की, नतीजा भी फेस करना होगा और मैं करूंगी। मुझे क्या पता था मैं शराब के पीछे भाग रही हूं। इतनी नाखुश कभी नहीं थी। जो कुछ तुम पे गुजरी उसके लिए एक्सक्यूज करने का भी कोई हक नहीं है मुझे। खुदा हाफिज। लेमान, मुझे शर्मिंदा ना करो, नहीं रुक सकती। मैं इन्हें माफ नहीं कर सकता बाबा। आपने हमेशा मुझे माफ किया है बाबा, यहां तक कि मैंने इतनी बुरी हरकत की फिर भी। लेकिन आप जैसा ज़र्फ मेरा नहीं है बाबा। ना मैं खुद को भूल सकता हूं, ना उस औरत को भूल सकता हूं। इधर आओ, मेरी बात सुनो।
इस बात को भूल जाओ। तुम अब कहीं नहीं जा रहे हो। हर मसले का एक हल होता है, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो परेशान ही हो गई थी। तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ। फिर तुम्हारी प्यारी सी शक्ल क्यों लटकी हुई है? मैं घर जाना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, चलो। तुम्हारे लिए अच्छी खबर है, क्रिस्टन इस्तांबुल में है। वो काम के सिलसिले में कल मिलने वाली है। अच्छा, तुम करीम के साथ उससे मिलने क्यों नहीं जाती? अरे मैं क्यों जाऊंगी? चलो ना फातिमा गुल, हमारे काम की जगह देख लेना। नहीं शुक्रिया, मुझे अपने काम पे जाना होगा। मैं तो समझा कि इतवार को काम नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। करीम चलो बिल मंगा लो, हम लोग घर चलते हैं अब। एक्सक्यूज मी, बिल ला दीजिएगा। हाँ हाँ, घर चलते हैं, जरा। घर चलते हैं। इसकी आंखें तो धंसती जा रही हैं। क्या ये मामला इतना संजीदा लगता है? हाँ, ये बहुत संजीदा है। तुम्हें कैसे पता चला कि वो लड़की उन लोगों के साथ है? जैसा मैंने कहा, वो गायब हो गई, वरना वो मुझे यहाँ छोड़कर नहीं जाती। मेरा यकीन है कि इसके साथ कुछ बुरा हुआ है। प्लीज़ मेरी मदद करो। फ़र्ज़ करो वो आदमी इस कमज़ोर औरत के साथ क्या करेंगे? शायद अभी इसकी ज़िंदगी ख़तरे में हो। वो लोग बहुत ही ख़तरनाक है मुस्तफ़ा, धरती का बोझ हैं वो लोग। मैंने कहा ना, मुझे आंसू को उनके हाथों से बचाना होगा, लेकिन शायद बहुत देर हो जाएगी जब मैं यहाँ से निकलूँगा। मैं ऐसे लोगों से कैसे निपट सकता हूँ? काश मैं ऐसा कर पाता, पर मेरे पीछे ताकत भी नहीं है। रिशाद की मदद लेने का सोचना भी मत, इन्हें इस बारे में कोई इल्म नहीं है। रिशाद कुछ भी नहीं कर सकता, अलबत्ता अदवान यशरान तुम्हारे लिए कुछ कर सकता है। तुम ये बात कैसे कह सकते हो? तुम मुझसे मदद भी मांग रहे हो और तुम्हें वो हल भी पसंद नहीं आ रहा जो मैंने निकाला है। शायद तुम्हें अभी पता नहीं है कि अदवान यशरान कितना ताकतवर आदमी है। वो जाहिर नहीं करता, लेकिन वो अपने अंकल से ज़्यादा असर रखने वाला आदमी है। हर जगह उसके ताल्लुकात हैं। हम दोनों अकेले कुछ नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच क्या है। अदवान ऐसा आदमी नहीं जो किसी की ज़रूरत के वक्त उसको इनकार करे। सिर्फ वही तुम्हें उनसे बचाने में मदद कर सकता है। अगर तुम उसको बचाना चाहते हो तो फिर हम उससे मदद मांग लेंगे, और कोई रास्ता नहीं है। एडवान, 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 मैं अंदर हूँ। हाँ, क्या हुआ? क्या कर रहे थे तुम? बस अभी आया हूँ, कपड़े चेंज कर रहा था। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं अपनी दवाई लेने आई हूँ। तुम्हारी कार देखी, तुम्हें घर पे देख के बहुत खुशी हुई। क्या वराल से मिले? हाँ, वो घर पर है। मैं बाप बेटे को अकेले घर पर छोड़कर आया हूँ। क्या लिमान घर पे थी? हाँ, थी वो। एनीवे, ये सब बातें छोड़ो।
सलीम और मेल्तम तुम्हारे अंकल के घर आए थे। अच्छा। हम एक साथ खाना खाएंगे, चेंज करके नीचे आ जाओ। नहीं, मैं यहीं खाना खाऊंगा। तुम अकेले क्यों खाना खाना चाह रहे हो? मुझे ऑफिस से एक जरूरी कॉल आनी है, उसका इंतजार कर रहा हूँ। ये क्या बहाना है? तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है? एक क्लाइंट का मसला है, वो मुझे कॉल करेंगे, फिर मुझे जाना होगा। तुम बाद में भी जा सकते हो। माँ, वो मसला मेरी वजह से हुआ है, मैं नहीं चाहता कि सलीम को उसके बारे में इल्म हो। आप जाकर खाना खाएं और एंजॉय करें। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बाय। खुदा हाफिज। ये टिकटें तो अब बेकार हो चुकी हैं। चलो मुराद, घर आ गए हम लोग। रायमी, मुराद को पकड़ो। ओके बेटा, चलो डैडी के पास आ जाओ। करीम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, डिनर बहुत ही अच्छा था। बहुत शानदार था, हर चीज बहुत अच्छी थी। मुझे अच्छा लगा कि तुम लोगों ने पसंद किया। हम बहुत लुत्फानंदोज हुए, हमें ऐसी ही तब्दीली चाहिए थी। हाँ, हमें इस तरह से बाहर जाते रहना चाहिए। अगर करीम और क्रिस्टन का काम ऐसे ही चलता रहा तो हमें करीम इससे भी अच्छी जगहों पर लेकर जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो मैं दरवाजा खोलती हूँ, मुराद को ठंड न लग जाए। फातिमा गुल, अंदर आओ। तुम अंदर जाओ, हमें कुछ बात करनी है। अब लड़ना शुरू मत कर देना। मरी माँ पर लगता है दोनों बाद में अकेले आएंगे। अच्छी बात है ना? फातिमा गुल, क्या हुआ है तुम्हें? किस बात का गुस्सा है तुम्हें? कुछ कहना चाहते हो? तुम क्या चाहती हो? क्या कहूं मैं? क्या तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए कुछ है? जैसा कि कोई ऐसी पोशीदा बात जो बताना चाहो? पोशीदा बात क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ भी चोरी छुपे नहीं कर रहा। मैंने क्रिस्टन से सिर्फ बात ही की थी। तुम्हारी और उसकी किसको परवाह है? किसको है परवाह? मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम उस घटिया इंसान के साथ क्या कर रहे थे। क्या मतलब है तुम्हारा? इस बात से इनकार नहीं करो। उन जानवरों में से एक के साथ मैंने तुम्हें बात करते हुए देखा है अपनी आंखों से। ऐसा कुछ नहीं है फातिमा। तुम अब भी मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे झूठ पे यकीन करूंगी? ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम्हें लगता है। वो सिर्फ बात करना चाहता था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे नहीं अंदाजा था कि तुम मेरे सामने भी झूठ बोलोगे, लेकिन तुमने झूठ बोला। फातिमा गुल, मेरी बात तो सुनो। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई भी बात। क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैं क्यों करूँ तुम पे एतबार? क्यों करूँ? मुझे जवाब दो इस बात का। तुम मुसलसल मेरे साथ खेल खेल रहे हो। चलो बेटा चलो, अपना पजामा पहन लो और फिर सोने चलो। मरियम आपा, दोनों फिर लड़ रहे हैं। क्या हो रहा है? सब ठीक है बेटा, कुछ नहीं हुआ है। तुम सो जाओ, अब मैं अभी आता हूँ। जो कुछ हुआ वो सब कुछ सिर्फ झूठ था। तुमने ये जाहिर किया कि वो लोग तुम्हें यहाँ मारने आए थे। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मंसूबा था, एक गंदा तुम मेरी मंसूबा। बात नहीं सुन रही हो। वुराल मुझे सिर्फ खबरदार करने आया था। बकवास बंद करो। मैं उस जानवर का नाम भी नहीं सुनना चाहती हूँ। तुम चिल्ला क्यों रही हो? उसने मुझे खबरदार करने के लिए कॉल की थी, मगर मैंने उसकी बात भी नहीं सुनी। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने खुद देखा है कि तुमने उसे गले लगाया, हाथ मिलाया उससे। करीम, आपा मेरी बात नहीं सुन रही है। क्योंकि कुछ भी सुनने के काबिल नहीं है। तुम उनसे दूर रह ही नहीं सकते, क्योंकि तुम भी उनमें से एक ही हो, उन्हीं की तरह एक जानवर। फातिमा गुल, तुम उसके साथ कभी भी हाथ न मिलाते अगर तुम्हें यह एहसास होता कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। लेकिन तुमने बेशर्मी से ये सब कुछ किया, और फिर तुम ये भी सोचते हो कि मैं तुम्हारा एतबार करूंगी, तुमसे मोहब्बत करूंगी। ना ही तुम मेरी बात सुन रही हो, ना ही मेरा यकीन कर रही हो तुम। क्योंकि तुम झूठे हो, मुनाफिक हो। तुमने सिर्फ मुझे पागल बनाने के लिए प्यार का ढोंग रचाया। मैं तुम्हें माफ कर दूं इसलिए तुमने अपने आप को कमतर जाहिर करवाया, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी।
निकल जाओ मेरी जिंदगी से। अब कोई मुझे नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है। मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा। तुम लोग यही कहते रहे ना कि ये एक अच्छा इंसान है, ये उन लोगों में से नहीं है, लेकिन देख लो क्या किया इसने मेरे साथ। इस दुनिया में हर कोई सिर्फ लालची है, खुद गर्ज है। हर किसी को सिर्फ अपनी परवाह है और किसी की नहीं। इसलिए मेरा किसी से भी कोई वास्ता नहीं है। अल्लाह अल्लाह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये मैं क्या सुन रही हूँ। करीम, क्या ये सब सच है? क्या तुम अभी भी उन लोगों से मिलते हो? ये मुझे वजाहत नहीं करने दे रही है। हाँ, मैं उससे मिला था। गुड नाइट। अल्लाह अल्लाह, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। अभी तो वो एक दूसरे को समझने लगे थे। खुदारा, अब क्या होगा? मेरे पापा को क्या हुआ है? कुछ नहीं मेरा बेटा, कुछ नहीं। तुम कमरे में जाओ और जाके सो जाओ। फातिमा गुल, नहीं रो फातिमा गुल, नहीं रो मेरी प्यारी बहन। भाई, मैंने खुद उन्हें देखा। वो एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन फिर मैंने कहा शायद वो बताएगा, मगर उसने कुछ नहीं बताया हमें, हमसे छुपाया। इसका मतलब तो यही है ना कि वो उनके साथ है। लेकिन तुम रो नहीं, मेरा दिल दुखता है, बहुत दुखता है मेरा दिल। उसने हमसे छुपाया क्योंकि वो हमें धोखा दे रहा है। उसने हमसे झूठ बोला, और ये सब उसने तब किया जब मैं उस पर यकीन करने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन तुमने सब कुछ तो कहा, तुमने बाहर सारी बातें की। कौन गलत है बताओ मुझे। तुम ठीक हो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो फातिमा गुल। क्या वो हमारे दुश्मन नहीं थे? क्या करीम ने मुस्तफा को सच नहीं बताया? इससे कुछ वाज़ेह नहीं हुआ है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मुकद्दस, तुम आग में तेल नहीं डालो। क्या उसने तुमसे कहा कि तुमसे प्यार करता है? मुकद्दस प्लीज खामोश हो जाओ। फातिमा गुल को और तंग नहीं करो तुम। खुदारा, ये क्या हुआ? क्या हुआ ये? मैं क्यों गया और क्यों मिला उससे? उसने मुझे कॉल की, मैंने उसे जवाब नहीं दिया। उसने मुझे मैसेज भेजा और उसने बहुत इसरार किया मिलने के लिए। अदवान अभी भी मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। वुराल ने मुझे इन्फॉर्म करने के लिए कॉल की। मैंने उसकी बात मान ली और मुझे जाना पड़ा। मैंने वहां मिलने के बजाय उसे कहीं और मिलने का कहा। काश मैं ऐसा ना करता। पागल हूं मैं भी। मुझे क्या पता था कि यह सब कुछ हो जाएगा। सब तबाह कर दिया तुमने, सब कुछ। सही है वो। उसने मेरी बात नहीं सुनी। क्यों सुने वो तुम्हारी बात? किस लिए यकीन करे तुम पे? तुम्हें ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, चाहे उस आदमी ने कुछ भी कहा होता तुमसे। किस तरह तुम उनमें से किसी भी आदमी से मिल सकते हो इस तरह? कोई भी तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा करेगा? अब तुमने जगह ही कहां छोड़ी है भरोसे के लिए? इन हालात में कोई चाहे भी तो किसी तरह तुम पे भरोसा नहीं कर सकता है। कितने गैरअंदेश आदमी हो तुम। अपने हाथ से तुमने अपना मुकद्दर खराब कर दिया। अब क्या हुआ है? कहां जा रहे हो तुम? करीम, वापस आओ यहां। करीम, कहां जा रहे हो? करीम, करीम, मेरी बात तो सुनो करीम। करीम, करीम कहीं जा रहा है। करीम को क्या हुआ? वो कहाँ जा रहा है? मेरे ख्याल से कुछ हुआ है। मरियम आपा, करीम कहाँ गया? मुझे क्या पता कहाँ गया। अब क्या होगा, कुछ तो बोले।
क्या कोई गड़बड़ हुई है? आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? मैं क्या कह सकती हूँ, मेरा जहन काम ही नहीं कर रहा। फातिमा गुल मेरी बेटी, यकीन करो मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसे करीम से मुझे उम्मीद नहीं थी इस तरह की। वो अपनी सफाई पेश कर रहा था, मजबूरी में उस आदमी से मिलने जाना पड़ा था उसको। फिर भी नहीं जाना चाहिए था उसे, मगर वो समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं अब और कुछ भी सुनना नहीं चाहती हूँ। और तुम बिल्कुल हक बजाने भो ये सोचने में, मगर मुझे डर है कि तुम अपना इरादा नहीं बदल दो इलाज के बारे में। कभी तुम करीम के ऊपर जो गुस्सा है उसकी वजह से। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं अब अपने लिए जीना चाहती हूँ। आफरीन है तुम पर। मैं अब वो सब कुछ भूलना चाहती हूँ आपा, जो मेरे साथ हुआ। मैं इन सारी बातों से निकलकर किसी के भी सहारे के बगैर अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। और मैं भी बिल्कुल यही चाहती हूँ कि तुम ऐसा करो। ये मेरे लिए एक मुश्किल फैसला है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो शायद 2 जिंदगियां बर्बाद हो जाएं, इसलिए मैं पीछे नहीं हटूंगी। और मैं इस मरहले में तुम्हारा पूरा साथ दूंगी आखिर वक्त तक। हेलो। बहुत खूब, तुमने सब खत्म कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया तुमने। करीम क्या हुआ? तुमने मेरी जिंदगी पलट दी। मैं खुद को रिकवर कर रहा था, मैं जिंदगी को दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने मुझे ऐसा करने ही नहीं दिया। मैंने तुम सबको कहा था कि मुझे अकेला छोड़ दो। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? करीम मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? सब बिगड़ गया, लानत हो तुम पे। मैंने तुम्हें मना किया था कि मुझे दोबारा कॉल मत करना। फातिमा गुल ने हमें इकट्ठे देख लिया है। हालात बेहतर किए थे, मगर सब कुछ बिगड़ गया। आखिरकार फातिमा गुल मेरा यकीन करने ही वाली थी, मगर तुम्हारी वजह से सब कुछ तबाह हो गया। मैं भी जिंदगी में वापस आ रहा था, और हम दोनों आगे बढ़ रहे थे। तुमने सब तबाह कर दिया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। ये कैसी मदद है? कैसी मदद है ये? मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से सब कुछ छिन गया मुझसे, लेकिन ये लास्ट टाइम था। मेरी बात सुनो, तुम दोबारा मेरे सामने मत आना। अब तुम एक नया करीम देखोगे, ये बात तुम कान खोल के सुन लो। एक नया करीम। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? ठीक है। अगर अब ऐसा हुआ तो मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम ये बात यशरान को भी बता देना। ये मेरा आखिरी फैसला है, क्योंकि अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा। सुन लिया तुमने? तबाह कर दी मेरी जिंदगी।